नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल फैक्ट अनफोल्ड पर। आज एक सेकंड भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा असल में हरे कृष्ण मूवमेंट है क्या, शिला प्रभुपाद क्यों 22 घंटा काम करते थे कंटिन्यूअस, और यही सब जानने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। देखिए, पहले हरे कृष्ण मूवमेंट को समझने के लिए हरे कृष्ण कॉन्शियसनेस कृष्ण कॉन्शियसनेस क्या है, उसके लिए पहले सेटिस्फेक्शन क्या है उसको समझना पड़ेगा। मैं जो जनरल एग्जांपल हर बार देता हूँ वो यही रहता है। अगर सोचिए कि मैं आपको एक गिलास वाटर मतलब एक गिलास पानी अगर आपको लाने के लिए दूं, और अगर आप वो पानी का गिलास ला देते हैं मेरे लिए, तो मुझे सेटिस्फेक्शन होगा कि हाँ, इसने मेरी बात को माना है, इसने मेरी बात को नहीं टाला है। और अगर वहीं पे आप मुझे नकार देते, आप मुझे मना कर देते कि नहीं दूंगा मैं, उसी वक्त मुझे डिससेटिस्फेक्शन हो सकता है, मुझे कष्ट हो सकता है। तो यही चीज़ कृष्णा में भी होता है। तो कृष्णा अगर हमें कुछ ऑर्डर दिए थ्रू द मीडियम ऑफ रीडिंग द भगवद गीता, हमें ऑर्डर दे चुके हैं 5,500 साल पहले और बार बार नहीं आएंगे हमें ऑर्डर देने के लिए। इसलिए हमें इसको समझना पड़ेगा कि क्या है ये, और आगे बढ़ते रहना होगा। देखिए, सेटिस्फेक्शन कब होगा? जब कृष्ण ने जो ऑर्डर दिया है उसका अगर सही ढंग से सही मन से पालन हो तो ही होगा। भगवान कहते हैं व्यवसायत्मिका बुद्धि एके ह कुरु नंदना, एक फोकस होना चाहिए, एक टारगेट होना चाहिए, और उस टारगेट में अगर व्यवसायत्मिका बुद्धि नहीं हुई तो वो सब बर्बाद है। देखिए, जैसे कि मैंने कहा कि सेटिस्फेक्शन तभी आएगा जब आप उनके बातों को मानेंगे। जब श्री कृष्ण के आप बातों को मानेंगे तब खुद ब खुद आपके अंदर सेटिस्फेक्शन तो आएगा ही, साथ ही साथ उनको भी सेटिस्फेक्शन हो जाएगा, कृष्ण को सेटिस्फेक्शन हो जाएगा। और अगर ये भी आप जान के रखिए कि अगर एक बार कृष्ण सेटिस्फाई हो गए तो आपको दूसरे किसी और को सेटिस्फाई करने की कोई भी जरूरत नहीं है, वो खुद ब खुद सेटिस्फाई हो जाएंगे। अगर आप शिला प्रभुपाद के पुराने लेक्चर्स को सुनते हैं तो आपको जरूर पता होगा कि वो अपने पुराने लेक्चर्स में कहा करते थे, जो कि आज बहुत सही बात है, कि द होल कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट इज फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। इसलिए वो 22 घंटे काम किया करते थे, जैसे कि मैंने वीडियो के शुरू में कहा था। चलिए एक और श्लोक लेते हैं। क्लैब्यम मास्मगम पार्थ नेतृत्व उपपद्यते शूद्रम हृदय दौड़वल्यम त्यक्त उत्तिष्ठ परंतप। जब अर्जुन अपने काम से नकार जा रहे थे, नहीं करना चाह रहे थे, और बोले थे नहीं, मैं अपने सहजनों की मृत्यु का कारण नहीं बनना चाहता, तब कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, ये तेरी हृदय की दुर्बलता है जो तू अपने काम को नकार रहा है। तेरा ये कोई भी अधिकार नहीं बनता है कि तू अपने काम को नकार दे। तुझे अपना काम करना होगा, ये तेरा कर्तव्य है। और ऐसे बड़े बड़े काम सिर्फ महान महाजनों के पास ही आते हैं, इसलिए तू इस काम को नहीं नकार सकता, तुझे इस काम को करना ही पड़ेगा। क्लैब्यम, कैसे तू इसका शिकार हो गया? क्लैब्यम मास्मगम पार्थ ये पृथापुत्र अर्जुन, तू कैसे इसका शिकार हो गया? तुझे लड़ना ही पड़ेगा, ये तेरा कर्तव्य है, ये तेरे हृदय की दुर्बलता है। शूद्रम हृदय दौड़वल्यम त्यक्त उत्तिष्ठ परंतप। हे अर्जुन, उठ और लड़ने के लिए तैयार हो जा, नहीं तो तू पाप के भागी बनेगा और लोग तेरे बहुत काल तक रहने वाली निंदा करेंगे। तो एक रिस्पेक्टेड पर्सन के लिए निंदा उसके मरण से भी बढ़कर है, ये भी उन्होंने कहा था। और अगर ऐसे वीडियोस और चाहिए तो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल फैक्ट अनफोल्ड।